अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत वाफ़ियत से होंगे। मुझे लगता है कि कभी कभी मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब की जो दिमागी जो है तवाज़ुन बरकरार नहीं रहती है, बल्कि वो अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह चली जाती होगी, जिसकी वजह से वो इस तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं कि बिहार में बीजेपी की जो हुकूमत है और उसके साथ में जो नीतीश कुमार की जो हुकूमत है, इस ताल्लुक़ से वो क्या कह रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके जहन में जो भी तासुरात हों, वो तासुरात ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए। बारे में, शिक्षा के बारे में कोई एजेंडा हो तो ले आओ ना भाई, स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार के राज में सिर्फ काम बोलेगा। नीतीश कुमार के राज में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जातिगत बात नहीं होगी। अब तक के शासन काल में डंके की चोट पर खम ठोक के चुनौती के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन काल में कहीं एक जगह कर्फ्यू लगा हो तो बता दीजिए, कहीं जातीय नरसंहार हुआ हो तो बता दीजिए, कहीं जातीय हिंसा हुई है धार्मिक तो बता दीजिए। इसलिए इन सारी चीजों को इस वक्त पूरा बिहार मॉडल बना हुआ है। नीतीश गवर्नमेंट मॉडल है देश के लिए। बतावे कोई माई कलाल कि किस देश में इतना नौकरी और इतना रोजगार मिला है, किस राज्य में इतनी पुल पुलिया सड़क। अरे कभी कभी जाना चाहिए मेरिन ड्राइव पर भी, घूम के देखना चाहिए। नीतीश कुमार 24 घंटा सोते उठते जागते बैठते केवल बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, इसलिए ये दुकान उकान नहीं चलेगी। बहुत छोटे में जवाब। तो नाज़रीन, आपने इस वीडियो को देख लिया, किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि किस तरीके की बातें कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पूरा बिहार में कहीं पर भी मज़हब और मज़हब को लेकर के हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हुआ है। चलिए इसी बात पर मैं आपको एक और वीडियो दिखा देता हूँ। ये वीडियो बिहार ही का है, फिर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से विवाद होता है और कहाँ होता है। तो मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब कहाँ रहते हैं, उन्हें देखना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि इस तरीके की जो विवाद हो रहा है ये सब क्या है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। बोलो जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। काय लाता है देखे धान उन हाथ छुआ ना, कितना कड़ा है, मार देंगे अभी तो कौन सब खून निकल जाएगा। बोलो जय रण करे, तुम बोलेगा जय श्री राम। यही बोले वो तो बोलबे करे, वो की वो नवाब है, नवाब का लड़ाई। तुम बोला नवाब की चौथा हो। बोलो रे, तुम एक बार बोलो रे तभी बोले। तो इसका हाथ करो, बोलो, बोल दो बाबू, ने तो मार देंगे, ठोल सुर फूल जाएगा तुरंत। अभी कोई तो हाई ना काय लाता है बुआ। जय श्री राम बोलो, बोलो जय श्री राम। बोलेगा बोलेगा कैसे छोड़ दिया जय श्री बोलेगा बोलेगा कि नहीं बोलेगा। घर कहाँ तुम्हारा? घर कहीं गाँव हमारा घर माधर। बोलेगा तुम, बोलेगा जय श्री राम। धान उन चिपता है, तुम लोग अच्छा नहीं लगता है। और क्या निकाल लेंगे बोतल चला, बजरंग बली को आंख लगा देंगे। नहीं बोलेगा इससे शीशा फोड़ते को बोतल छोड़ मार दो। बोलेगा तुम, बोलेगा, बोलते रहे, छोड़ दे रे, छोड़ दे, बोलते बोल, वीडियो बना रहे, बोलो जोर से बोलेगा। बोलो जय श्री राम, बोलो ना बे, कस के जोर से। तुम बोलो अब, कस के बोलो और कस के बोलो, जोर से बोलो, जय श्री राम। जोर से हल्का तुम से बोलो। तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, तुम बच्चा है, तुम बोल दो खाली जय श्री राम बोल दो एक बार। जोर से बोलना। हाँ फेस का ना ले रहा, फेस का नहीं लेना, फेस का आएगा, छाती का लो, फेस का मत लेना। बोलो ठीक है, जाओ एक डाइस का बना। ना छोड़ दो, एक मिनट को तम एक बार जोर से बोलो, एक हाथ बार छोड़ छोड़ दो, देंगे। हाथ छोड़ दिए, एक बार बोलो। ये अब तुमको है ना, अब तुमको यहाँ को कुछ नहीं कर सकेगा, जाओ समझा। तुम हम लोग का तो हिंदू बन गया। जाओ पूरा घूमो, आप जाओ जहाँ जाना। अल्लाह अकबर मादर चोद। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम सबको घूम पूरा घूम। अगर कोई कुछ बोलेगा हमको बोलना यही रखो। मसला ये है कि इस तरीके की बातें होने के बावजूद भी अगर मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी को ये सब बातें, ये सब काम या ये सब फसाद अगर नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर वो पता नहीं अनभक्ति का चश्मा पहने हुए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। खुसूसियत के साथ बिहार का एक जो सीमांचल इलाका है, उसमें किस तरीके की बातें होती रहती है और किस तरह दोहरी रवैया अपनाया जाता है, ये हुकूमत वक्त से तो सवाल है ही है, फिर इसके साथ साथ आपसे भी सवाल है। ये आप क्या इस सीमांचल इलाके के ताल्लुक़ से क्या रवैया अपनाते हैं और आपके लिए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप बेदारी कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर
तालीमी और समाजी और माशी जो हालात पसमानदा तबका है, इन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अफसोस का मकाम यह है कि सीमांचल के बच्चे मुल्क की सभी रियासतों से तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं। इसीलिए हमारा सीमांचल भी तालीमी, माशी, समाजी और माशरती हर एतबार से पीछे है। तालीमी बेदारी और साइंसी तकनीकी उलूम की तरक्की के इस दौर में हमारी नस्लें म्यारी तालीम से अब भी महरूम हैं, जिसकी बिना पर जदीद मुकाबला ज़ाती इम्तिहानात और सरकारी मुलाजमत में हमारा हिस्सा बहुत कम है, जो हमारी पसमानदगी का बहुत बड़ा सबब है। ज़रूरत इस अम्र की कि म्यारे तालीम को बेहतर और इल्मी इदारों के म्यार को बुलंद करने का बंदोबस्त किया जाए, ताकि हमारे बच्चे म्यारी तालीम हासिल कर सकें और पढ़ लिख कर एक नेक इंसान, अच्छा मुअल्लिम, एक कामयाब डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, बैरिस्टर, जज और मुदब्बिर व मुफक्किर बन सकें और अपना सीमांचल तरक्की के इस दौर का मुकाबला कर सके।